हाल? मस्त एकदम। तो आज का जो टॉपिक है वो है मार्जिनल प्रोबेबिलिटी फंक्शन। क्या हम लोग मार्जिनल पीएमएफ पे क्या करेंगे? बात करेंगे। मार्जिनल प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन पे बात करेंगे, या इसको इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल्स भी कहा जाता है, या डिस्क्रीट डेंसिटी फंक्शन भी कहा जाता है। बहुत सारे नामों से जाना गया। जैसे हमारे ही घर के चार नाम है, कोई कुछ बुलाता है, कोई कुछ बुलाता है। ऐसे ही हर एक इंडिविजुअल के क्या है, एक बाहर का नाम होगा, एक घर का नाम होगा, एक प्यार दुलार का नाम होगा, मम्मी पापा प्यार से बुलाते होंगे। तो ऐसे ही इसके भी क्या है, तीन चार नामों से ये जाना गया है। हम इसको बाहर के नाम से जानते हैं, जिसका नाम क्या है, मार्जिनल पीएमएफ। क्लियर हो गई बात? तो चलिए डेफिनेशन से शुरू करते हैं। क्या है मार्जिनल प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। ठीक है, मार्जिनल प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। ये क्या हुआ, मार्कर की इंक लग रहा, निपट गई। चलो ठीक है। क्या है, लेट x, y बी द टू डायमेंशन discrete random variable which have countable values xi, yi। ठीक है, then the probability distribution of x is given by p xi, ये स्मॉल p है, इज इक्वल टू p कैपिटल X बराबर xi। ठीक है, p कैपिटल X इज इक्वल टू xi, y इज इक्वल टू y। ठीक है, y इज इक्वल टू y। अब यहां पे थोड़ी चीज समझो, या पहले मैं लिख देता हूं फिर समझाता हूं। ठीक है, यहां पे लिखेंगे p ऑफ i1, p ऑफ i2 डैश 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 p ऑफ in, p ऑफ in। ठीक है, p ऑफ in इज इक्वल टू p डॉट i डॉट। ठीक है, अब ये चीज समझो क्या लिखी है। क्या कह रहा है कि x और y डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है, जिसके पास कुछ काउंटेबल वैल्यूज है। काउंटेबल वैल्यूज मैंने आपको बताया था xi में क्या क्या हो सकती हैं, x1, x2 डैश 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 xn, ये है। ठीक है, और yi में क्या हो सकता है, y1, y2 डैश 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 ym। ये क्या था, x था, और ये क्या था, y था। ठीक है, ठीक है, यही चीज लिखवाई थी क्या, तो x की कुछ काउंटेबल वैल्यूज होंगी, ठीक है, और y की कुछ काउंटेबल वैल्यूज होंगी। क्लियर होगी बात? अब यहां समझिए, आपका जो मार्जिनल प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है, देखो मार्जिनल मतलब क्या होता है, इंडिविजुअल। मार्जिनल मतलब क्या होता है, इंडिविजुअल मतलब सेपरेट। इंडिविजुअल मतलब सेपरेट। हम लोग ने इससे पहले क्या देखा था, जॉइंट प्रोबेबिलिटी देखी थी। जॉइंट पीएमएफ में देखा था कि मेरे पास एक एक्स वेरिएबल है और एक वाई। ये जॉइंट पीएमएफ, इसका हम लोग क्या करते थे, निकालते थे, यही किया था। अब जॉइंट पीएमएफ में हम लोग क्या करेंगे, इंडिविजुअल रैंडम वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे। क्या, मार्जिनल कुछ नहीं होता, बल्कि क्या होता है, फाइंडिंग इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल x एट दैट पॉइंट। क्या, फाइंडिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल x एट अ पॉइंट इज इक्वल टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ x डेटा पॉइंट। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूं,
प्रोबेबिलिटी फाइंड करूंगा किसकी, रैंडम वेरिएबल x की एट दैट पॉइंट, ठीक है, वेयर y चेंजेस। यानी एक चीज समझिएगा, ये जो x है ये आपका फिक्स होगा, ये क्या होगा आपका फिक्स होगा, और y यहां पे क्या होगा, चेंज होता रहेगा। क्या होगा, चेंज होता रहेगा। कैसे, देखो ये xi जो है ये क्या है बेटा, पॉइंट है। ये क्या है बेटा, पॉइंट है। मैंने आपको सब बताया इससे पहले। ये xi पॉइंट क्या है बेटा, फिक्स है। इसको क्या करा है, फिक्स किया है। और y के पॉइंट को क्या किया गया है, चेंज किया गया है। यानी कि y का जो पॉइंट है इसको आप क्या कर रहे हो, चेंज कर रहे हो, और x को क्या कर रहे हो, फिक्स कर रहे हो। x इज इक्वल टू xi था, ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो xi को x1 2 3 कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। तो मैंने xi लिख लिया, xi पॉइंट को फिक्स कर दिया, तो i को फिक्स कर लिया, y को चेंज कर देगा। y 1 था, 2 था, 3 था, 4 था, 5 था, 6 था, 7 था, 8 था, 9 था, 10 था, और कहां तक गया, m तक गया। यानी मैंने x को फिक्स किया और y को क्या किया, चेंज करते गए। तो क्या निकाला, जब इसका सम किया तो ये किसके बराबर आया, प्रोबेबिलिटी आया किसके, ith पॉइंट के। क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ ith पॉइंट ऑफ x के। x का जो ith पॉइंट था उसकी प्रोबेबिलिटी बता रहा है। तो जितनों का सम किया ये किसके बराबर है, मार्जिनल के बराबर है। किसके बराबर है, मार्जिनल प्रोबेबिलिटी। क्लियर। ऐसी y का, फिर आखिरी में सारी चीजें टेबल से भी समझाऊंगा तो समझ में आएगा। ठीक, ये चीज समझ में आई। अगर ऐसी में अगर y की बात करूं, y में क्या करोगे, अगर मैं यहां पे y की बात करूं, अगर मैं y की बात करूं तो कैसे होगा, y में भी कुछ नहीं करेंगे। देखो अगर मैं y कहूं, यहां x की जगह क्या हो जाए, y हो जाए, तो y में क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ स्मॉल p है, स्मॉल p है y, yi क्या है बेटा, पॉइंट है, yi क्या है बेटा, पॉइंट है, इज इक्वल टू p y बराबर yi, ठीक है, इज इक्वल टू p x बराबर x, क्लियर, वेयर y इज इक्वल टू yi। अब हम लोग को क्या करना है, पॉइंट y के अलोंग निकालना है, किसके, y के, yi के निकालना है। यानी मार्जिनल प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, y की निकालनी है। तो जिसकी निकालनी है उसको क्या करेंगे, फिक्स करेंगे। क्या करेंगे, फिक्स। तो यहां yi पॉइंट को मैंने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। यानी ये वाला जो पॉइंट है इसको फिक्स कर दिया, और x वाले को मैंने क्या कराया, चेंज किया। ठीक है, तो y को फिक्स कर दिया, j करके फिक्स कर दिया, यानी कि p, और x को चेंज करते गए, यानी 1j प्लस 2j प्लस 3j प्लस 4j डैश प्लस nj। ठीक है, मैंने जिसको चेंज किया है उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, डॉट से। क्या, जिसको चेंज किया उसको डॉट से रिप्रेजेंट किया, और जो फिक्स था वो क्या था, जे था। यानी पॉइंट जे तो फिक्स था, लेकिन एक्स की वैल्यूज क्या हो रही थी, चेंज हो रही थी। जो वैल्यूज चेंज हो रही थी उसको मैंने किससे रिप्रेजेंट किया, डॉट से रिप्रेजेंट किया। अगर यहां मैं पी आई डॉट लिखा था तो इसका मतलब क्या था कि जो y की वैल्यू है वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है। y मतलब जो वैल्यूज है y की वो क्या है, चेंज हो रही है, और x की वैल्यू क्या है बेटा, फिक्स है। समझ में आया, बोलो भाई, बिल्कुल। अब क्लियर, यहां पे दो कंडीशंस है। कंडीशंस क्या क्या है समझ लो, फिर मैं इकट्ठा टेबल बना के सब समझाऊंगा तो ज्यादा समझ में आएगा। कंडीशन क्या थी समझो, ये बराबर है p डॉट जे के। कंडीशन क्या थी कि अगर मैं p xi निकालूंगा, ठीक है, तो वो बराबर होगा किसके, किसके बराबर होगा, सबमिशन j बराबर 1 to m p i डॉट इज इक्वल टू 1। ठीक है, और p y y j के, p y j जो होगा बराबर होगा i 1 to n p डॉट j इज इक्वल टू 1। ये क्या चीज लिखी, अगर आपको मार्जिनल प्रोबेबिलिटी निकालनी किसकी, x की, किसका, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपको x का अगर निकालना है तो आप कुछ ना करिए, आप लिमिट किसकी रखेंगे, y की लिमिट रखेंगे। देखो भाई यहां j की लिमिट यूज की, जब मेरे को x फाइंड करना है तो मैंने j की लिमिट रखी, यानी y की लिमिट। और जब आपको y निकालना होगा
तो आप क्या करोगे आई की लिमिट रखोगे, आई मतलब एक्स की लिमिट रखोगे, यानी जिस चीज को आप फिक्स कर रहे हो, यहां पे एक्स निकालना था तो एक्स को क्या किया, फिक्स किया, और लिमिट किसकी चलाई, वाई की चलाई, जे इज इक्वल टू 1 टू एम। ठीक है, अगर आपको y निकालना था, यानी y को फिक्स कर दिया, जो निकालना है उसको क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, और मूव किसको करा रहे हैं, x को। x वाले में क्या रखा, i को 1 टू n रखा, यानी इस डॉट की वैल्यू क्या होगी, 1 से लेके n तक होगी। ऐसी यहां इस डॉट की वैल्यू क्या होगी, 1 से लेके n तक होगी। क्लियर हो गई बात, समझ में आया? तो ये 2 पॉइंट याद कर लीजिए, ये याद कर लीजिए, और ये क्या था, ये जो मैंने डेफिनेशन समझाई है। क्लियर? अब इस चीज को मैं एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूंगा। कैसे, देखो एग्जांपल नहीं, पहले एक टेबल समझ लो, टेबल समझना बहुत जरूरी है। इसकी टेबल से तुम्हें समझ में आएगा मास्टर क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, अब समझो, अब मैं क्या कर रहा हूं, टेबल के थ्रू तुम्हें समझाने की कोशिश करूंगा। टेबल कैसे बनेगी, देखो कुछ आपको बताएंगे कि आप कैसे मार्जिनल पीएमएफ निकाल सकते हो इंडिविजुअल रैंडम वेरिएबल्स का। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहां आपने y लिख लिया और यहां आपने x लिख लिया, यहां y1 y2 y3 y4 डैश 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 ym। ठीक है, ये वो पॉसिबल वैल्यूज है किसकी, कैपिटल y की। ठीक है, यहां पे x1 x2 x3 डैश 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 xn, ये पॉसिबल वैल्यूज है किसकी, x की। ये मैंने टेबल आपको बनवाई भी थी, आपको जब मैंने जॉइंट प्रोबेबिलिटी जॉइंट पीएमएफ पढ़ाया था तो बताया भी था। मेरे को लग रहा है इसकी इंक निपट चुकी है, ये आया कायदे वाला मार्कर। ठीक है, चलो अब मैंने क्या बताया था, ये क्या होगा आपका P, यहां पे पूरा X क्या है, 1 है, P1 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 और P1, ऐसे यहां P2 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 और यहां P2, ये पूरा X का वो है क्या, रो। यहां पे P3 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 और P3, यहां पे Pn 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 और Pn। ठीक है, ये मैंने सारे x के लिख लिए। अब हम लोग कॉलम वाइज आएंगे, क्या, y को लिखेंगे। y क्या है, यहाँ पे 1 है, 1 1 1 1 1, यहां पे कॉलम वाइज 2 2 2 2, यहां पे कॉलम वाइज 3 3 3 3, यहां पे कॉलम वाइज 4 4 4 4, यहां पे कॉलम वाइज m m m m। ठीक है, समझ में आया ये क्या है, बोलो भाई। ये टेबल मैंने आपको बनाना सिखाया था, कब, जब आपको मैं पढ़ा रहा था जॉइंट पीएमएफ, बताया था, बिल्कुल बताया था। अब आगे की प्रक्रिया यहां से शुरू करते हैं, मेन टॉपिक जो यहां से है। ठीक है, चलो यहां पे डैश 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 मतलब इसके आगे भी एलिमेंट्स हैं। ठीक है, चलो अब यहां समझो, ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पे आप लिखोगे क्या, मार्जिनल ऑफ एक्स, और यहां पे लिखेंगे मार्जिनल ऑफ वाई। बात को समझिएगा, अब मार्जिनल फाइंड करेंगे, कैसे निकालेंगे ये देखिए, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, समझो, आप जब कॉलम वाइज सॉरी रो वाइज जाएंगे तो आप क्या देखेंगे, x की वैल्यू क्या है, फिक्स है। बोलो भाई, x की वैल्यू क्या है, फिक्स है। यहां पे 2 फिक्स कर दी x की वैल्यू, यहां पे 3 फिक्स है x की वैल्यू, और यहां पे n फिक्स है x की वैल्यू। बोलो, दिख रहा है आपको? जब मैं कॉलम वाइज जाऊंगा सॉरी रो वाइज जाऊंगा तो आपको x की वैल्यूज क्या है, जितने पे रेड मैंने मार्क किया ये सब क्या है, फिक्स है। x 1 है, तो यहां पे x की वैल्यू 1 क्या है, फिक्स है, तो मैंने 1 लिख ली।
और चेंज क्या हो रही है, y की वैल्यू 1 2 3 4, तो जो चेंज हो रहा है उसको मैंने क्या लिख दिया, डॉट से रिप्रेजेंट कर दिया। क्लियर। सेकेंड में आइए, यहां पे x की वैल्यू 2 फिक्स है, चेंज क्या हो रही है y, तो डॉट से लिख दिया। यहां पे x की वैल्यू 3 है, फिक्स है, और चेंज क्या हो रही है, y की वैल्यू, तो मैंने डॉट से लिख दिया। क्लियर। यहां पे आइए, यहां पे डैश 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 यहां पे एलिमेंट्स है, ठीक है। यहां पे आएंगे तो p की वैल्यू, x की वैल्यू यहां पे n फिक्स है, ठीक है, n फिक्स है, और चेंज क्या हो रहा है, y, तो y चेंज हो रहा है, तो मैंने डॉट से लिख दिया। क्लियर हो गई बात, समझ में आया, ठीक है। अब मैं अगर जाऊं कॉलम वाइज में देखूं तो y की जो वैल्यू है, यानी ब्लू वाली जो वैल्यू है, ये क्या है बेटा, फिक्स है। ब्लू क्या है यहाँ पे, कॉलम वाइज अगर आ रहा हूं तो फिक्स है, कॉलम वाइज अगर मैं आ रहा हूं तो y क्या है बेटा, फिक्स है। कॉलम वाइज आ रहा हूं तो y क्या है, फिक्स है। आपको दिख रहा होगा जितने ब्लू वाले हैं ये कॉलम वाइज क्या है बेटा, फिक्स है। तो जो फिक्स है उसको एज इट इज लिख देंगे, और जो चेंज हो रहा है उसको किससे लिख देंगे, डॉट से। तो फिक्स क्या है बताओ, पहले चेंज क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, x चेंज हो रहा है, x की वैल्यू 1 थी 2 थी 3, तो x चेंज हो रहा है, तो x को डॉट से लिख दिया, और y फिक्स है तो y को 1 से लिख दिया। ठीक है, ऐसे ही p डॉट 2 हो जाएगा, यहाँ p डॉट 3 हो जाएगा, यहाँ p डॉट 4 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, p डॉट m हो जाएगा। क्या हो जाएगा, p डॉट m हो जाएगा। ये चीज समझ में आई। क्या किया मैंने, जो चीज चेंज हो रही थी, जो एलिमेंट्स चेंज हो रहे थे उनको मैंने, सॉरी, जो पॉइंट्स चेंज हो रहे थे उनको मैंने डॉट से रिप्रेजेंट कर दिया, और जो फिक्स थे along द रो और along द रो और along द कॉर्नर, उसको मैंने एज इट इज लिख दिया। क्लियर हो गई बात। अब आगे समझिए, अब क्या समझिए, अब ये जो आपका पॉइंट लिखा है ये मार्जिनल प्रोबेबिलिटी को क्या कर रहा है, बता रहा है। ये सब क्या बता रहा है, मार्जिनल प्रोबेबिलिटीज को बता रहा है। क्या, मार्जिनल प्रोबेबिलिटी ऑफ x एट अ पॉइंट 1, मार्जिनल प्रोबेबिलिटी ऑफ x एट अ पॉइंट 2, मार्जिनल प्रोबेबिलिटी ऑफ 3, सॉरी, x एट अ पॉइंट 3, मार्जिनल प्रोबेबिलिटी ऑफ x एट अ पॉइंट n। समझ में आया। ऐसे ही आइए, मार्जिनल प्रोबेबिलिटी ऑफ y एट अ पॉइंट 1, मार्जिनल प्रोबेबिलिटी ऑफ y एट अ पॉइंट 2, मार्जिनल प्रोबेबिलिटी ऑफ y एट अ पॉइंट 3, मार्जिनल प्रोबेबिलिटी ऑफ y एट पॉइंट 4, मार्जिनल प्रोबेबिलिटी ऑफ y एट पॉइंट m। क्लियर। ये सब मार्जिनल प्रोबेबिलिटी एट अ पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्लियर हो गई बात। अब जितनी भी मार्जिनल प्रोबेबिलिटीज हैं, बात नोट कर लीजिएगा, जो आखिरी में दो प्रॉपर्टी लिखवाई थी वही प्रॉपर्टी है ये। जितनी भी मार्जिनल प्रोबेबिलिटीज हैं, यानी x की जितनी भी मार्जिनल प्रोबेबिलिटीज हैं, ये वाली ये वाली ये वाली ये वाली n तक की मार्जिनल प्रोबेबिलिटीज को जब आप जोड़ोगे, सम करोगे, तो 1 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 1। यहां पे देखो लिख दे रहा हूं, क्या, 1 आना चाहिए, 1। क्लियर। जितनी भी मार्जिनल प्रोबेबिलिटीज ऑफ x है, इनका एडिशन करोगे तो आपको 1 मिलना चाहिए। सेम एज मार्जिनल प्रोबेबिलिटीज ऑफ y, जितनी भी मार्जिनल प्रोबेबिलिटीज ऑफ y की है पॉइंट की, सबको ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। यानी सम ऑफ मार्जिनल प्रोबेबिलिटीज ऑफ x जो होगा 1 होगा, और सम ऑफ मार्जिनल प्रोबेबिलिटीज ऑफ y क्या होगा, 1 होगा। और यही मैंने पीछे लिखवाया भी था। क्या लिखवाया था, कि जब आप x का क्या निकाल लेते, मार्जिनल निकाल लेते, तो सबमिशन j इज इक्वल टू 1 टू m, j इज इक्वल टू 1 टू m, p ऑफ क्या होगा, i डॉट इज इक्वल टू 1 होगा। पीछे प्रॉपर्टी लिखवाई है। क्या लिखवाई थी, यहां पे लिख देता हूं। क्या, अगर आप p ऑफ xi निकाल लेते तो क्या लिखवाया था, j इज इक्वल टू 1 टू m p i डॉट इज इक्वल टू 1, यही था। ये i डॉट क्या है, i की वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3, 1 2 3, i की वैल्यू यहां पे क्या है,
आई की वैल्यू क्या है 1 2 से लेके कहां तक हो सकती है, यहां पे कहां तक हो सकती है, एन तक हो सकती है, हो सकती नहीं हो सकती। इन सब को जब आप जोड़ोगे तो आपको क्या मिलेगा, बोलो क्या मिलेगा, 1 के बराबर मिलेगा। और जब यहां पे जे को हटा के यहां पे सिर्फ आई लिख दोगे तो यहां पे ये आई लिखा तो आई की लिमिट ये हो गई, ठीक है, और यहां पे वाई जे हो जाएगा, ठीक है। जब वाई जे निकालोगे तो आई की लिमिट रखोगे, जब आप एक्स आई निकालोगे तो जे की लिमिट रखोगे, लिमिट चेंज रखेंगे। अगर x निकाल ले हो तो y की लिमिट, y निकाल ले हो तो x की लिमिट रखो। क्लियर हो गई बात। तो आई होप ये टेबल आपको क्या हो गई होगी, समझ में आ गई होगी, देखने में तो बड़ी सुंदर लग रही है, ठीक है। ये क्या है, मार्जिनल रिप्रेजेंट कर रहे हैं लास्ट वाला रो, और यहां पे ये वाला जो कॉलम है ये मार्जिनल ऑफ x को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये मार्जिनल ऑफ x क्या है 0.1 0.2 0.3 ऐसी, मार्जिनल ऑफ y 0.1 2 3 4 ऐसी चलता है। क्लियर हो गई बात, समझ में आया, बोल भाई मजा आया, बहुत मजा आया। चलो मास्टर एक क्वेश्चन जल्दी लगवा दो, चलो बेटा चलो जल्दी क्वेश्चन एक क्वेश्चन समझाता हूं, फिर लेक्चर को समाप्ति की ओर ले चलते हैं, ठीक है। चलो मजा आ रहा है, मजा आएगा, क्योंकि इससे आसान कुछ है नहीं, मतलब इतनी आसानी से तुम्हें समझाया है ना कि तुम्हें मजा आ जाएगा। चलो सपोज लेट्स अस टेक्स रैंडम एक्सपेरिमेंट, क्या हम लोग एक रैंडम एक्सपेरिमेंट लेते हैं। मैंने रैंडम एक्सपेरिमेंट लिया, ई टॉसिंग आ कॉइन थ्राइस, क्या एक कॉइन को 3 बार उछाला, ठीक है। एक्स मैंने ले लिया नंबर ऑफ हेड्स, ठीक है। वाई मैंने ले लिया नंबर ऑफ टेल्स, एक मिनट, हाँ ठीक आ रहा है, ठीक है। एक्स मैंने लिया नंबर ऑफ हेड्स और वाई मैंने क्या लिया नंबर ऑफ टेल्स। अब सबसे पहला काम आप सैंपल स्पेस निकालो। सैंपल स्पेस कैसा होगा, हेड 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 टेल हेड टेल हेड टेल हेड हेड, और क्या होगा टेल 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 हेड टेल हेड टेल और हेड टेल टेल। कितने आउटकम्स है, 8 होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। क्लियर। अब इसके बाद क्या निकालिए, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स निकालिए और पॉसिबल वैल्यूज ऑफ वाई निकालिए। पॉसिबल वैल्यूज मतलब जो रैंडम वेरिएबल एक्स, पॉसिबल वैल्यूज क्या होती हैं, जो रैंडम वेरिएबल्स क्या करता है, लेता है, समझ में आया, वही पॉसिबल वैल्यूज। कैसे, नंबर ऑफ हेड्स, अब एक्स में नंबर ऑफ हेड्स कितने हो सकते हैं भाई, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। 4 हेड आएंगे, 3 सिक्के को उछालोगे 4 हेड मिलेगा, हमें तो नहीं लगता नहीं मिलेगा 4 हेड। क्लियर। 3 सिक्का उछाला 1 भी हेड नहीं आया, बिल्कुल सही। 3 सिक्के उछाले 1 हेड मिला, ये भी हो सकता है, सब लिखे हैं ऊपर, आप चेक कर सकते हो, ठीक है। मैंने 3 सिक्के उछाले, मेरे को 2 हेड मिले, मैंने तीनों सिक्के उछाले, तीनों पे हेड मिल गए। इसके अलावा कोई भी वैल्यूज हो सकती है एक्स की, नहीं हो सकती, 4 पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि सिक्का जब 3 बार उछाल लियो तो उसमें 4 बार हेड कैसे आएगा। क्लियर। ऐसी वाई में भी 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, इसके अलावा कोई भी वैल्यूज वाई में नहीं हो सकती। देख लो, चेक करो, नंबर ऑफ टेल्स कितने हैं, मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, उसके बाद 2 हो सकते हैं, उसके बाद 1 हो सकते हैं, और आखिरी में 1 भी नहीं हो सकता। तो ये पॉसिबल वैल्यूज आ गई। अब क्या करते हैं, टेबल बनाते हैं। क्या, यहां पे मैंने लिखा y और यहां पे लिखा x, यहां पे लिखा 0 1 2 3, ये सब बताया है। पॉसिबल वैल्यूज ऑफ क्या लिखेंगे, y लिखेंगे क्योंकि y यहां पे, और यहां पे लिखेंगे पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x 1 2 3। क्लियर, समझ में आया नहीं आया, बोलो मजा आया, बिल्कुल आया। चलिए अब आप निकालिए प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी जॉइंट प्रोबेबिलिटी निकालिए। किसकी निकालिए, जॉइंट प्रोबेबिलिटी। निकाल लोगे नहीं निकाल पाओगे, बोलो। अरे भाई सब सिखाया है, क्यों नहीं निकाल सकते हो। देखो निकालते हैं। सबसे पहला केस क्या है, यहाँ x भी 0 है, y भी 0, यानी पहला केस जो है
ये क्या है 0,0, ये क्या है 0,1 0,2। अरे ऐसे यहां लिख लो, स्मॉल p 0,1, स्मॉल p 0,1, ये 0,0 और ये स्मॉल p 0,2। ठीक है, यहाँ पे ये स्मॉल p 0,3, ये हो गया स्मॉल p 1,0, p 1,1, p 1,2, p 1,3। ठीक है, यहाँ ये p 2,0, p 2,1, यहाँ ये p 2,2 और p 2,3। ठीक है, यहाँ ये p 3,0, p 3,1, p 3,2 और p 3,3। ये सब मैं समझा चुका हूं, पुरानी वीडियो देख लेना ये सब कैसे यहाँ लिखा गया। ठीक है, अब आते हैं p00 का मतलब क्या है कि x भी 0 और y भी 0, x भी 0 और सॉरी यहाँ पे देखो ऐसे x भी 0 और y भी 0। ठीक है, अब नंबर ऑफ x क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हेड को रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ, और ये टेल को। यानी ऐसा केस ढूंढो जिसमें हेड भी 0 और टेल भी 0। कोई केस पॉसिबल है? नहीं हो सकता, 0। अब 0,1 आइए, ऐसा केस ढूंढिए जिसमें एक भी हेड ना और एक टेल हो सकता है? नहीं हो सकता। अगला ये 0,2, ऐसा केस देखिए जिसमें एक भी हेड ना हो लेकिन 2 टेल हो, ये भी पॉसिबल नहीं है, 0। ऐसा केस ढूंढिए जिसमें 0 हेड और 3 टेल हो, बिल्कुल ये देखिए 0 हेड और 3 टेल्स। ठीक है, अब इस इवेंट, अब यहां पे क्या लिखना है, प्रोबेबिलिटी लिखनी है। प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने, 8 और फेवरेबल कितना है 1, तो 1/8 हो गया। क्लियर, यहां ये 1,0 यानी x की वैल्यू 0 और ये x की वैल्यू 1/0, यानी हेड 1 चाहिए टेल 1 भी नहीं चाहिए, तो ऐसा कोई केस ही नहीं होगा, 0 लिख दीजिए। 1,1 में हेड भी 1 चाहिए टेल भी 1 चाहिए, नहीं हो सकता क्योंकि सिक्के मैंने 3 बार उछाले हैं। ठीक है, फिर 1,2, ये देखो 1,2 में क्या होगा, आपके पास एक हेड हो और 2 टेल हो, एक हेड हो और 2 टेल हो, तो मिल जाएगा। एक हेड मेरे पास कहां पे है, ये देखो ये वाला केस है, ये वाला केस है, ये 3 केस मिल गए। और मेरे पास टेल कितने चाहिए, 2 चाहिए, अरे ये नहीं सॉरी, मेरे को टेल 2 चाहिए, ये वाला और ये वाला, टेल 2 चाहिए और हेड 1 चाहिए, तो ये वाला आउटकम खत्म, ये वाला आउटकम खत्म, ये वाला आउटकम, ये 4 चीज खत्म। तो ये हो गया 3/8, ये हो गया 0। ये 3/8 कैसे आई प्रोबेबिलिटी, नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 8 और फेवरेबल कितने 3, 1 2 और 3। क्लियर, यहां ये 2,0 नॉट पॉसिबल, 2,1 पॉसिबल है। अब ये देखो कैसे पॉसिबल है, हेड मेरे को 2 चाहिए, तो 2 हेड यहां पे, 2 हेड यहां पे, 2 हेड यहां पे, लेकिन मेरे को जब 2 हेड मिल रहे हो उसी टाइम मेरे को एक टेल चाहिए, तो मिल गया भाई, ये भी खत्म, ये भी खत्म, ये भी 3, तो टोटल 3 है और टोटल 8 है और फेवरेबल 3 है। ये वाला 0 हो जाएगा, ये वाला। ऐसा कोई केस नहीं है जिसमें 2 हेड और 2 टेल मिल जाए, ऐसा कोई केस नहीं है जिसमें 2 हेड और 3 टेल मिल जाए। क्लियर हो गई बात। अब यहां पे आइए 3,0, 3 मतलब मेरे को हेड कितने चाहिए, 3 चाहिए और टेल 1 भी नहीं, तो ये वाला केस मिल जाएगा, ये वाला खत्म। तो एक केस मिला 8 में फेवरेबल, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा भाई, 3 हेड चाहिए 1 टेल चाहिए, हो ही नहीं सकता, सिक्के 4 थोड़े ना उछाले, 3 ही उछाले। 3 हेड चाहिए 2 टेल चाहिए, पॉसिबल नहीं है। 3 टेल चाहिए, 3 हेड चाहिए, 3 हेड चाहिए और 3 टेल चाहिए, देख लो कुछ बचा ही नहीं सैंपल स्पेस में, आउटकम में कुछ है ही नहीं, इनमें से कुछ भी नहीं है, तो 0 हो गई प्रोबेबिलिटी। क्लियर, अब यहां पे निकालते हैं क्या, मार्जिनल ऑफ y निकालेंगे, और यहां पे निकालेंगे क्या, थोड़ा रब कर देता हूं इस चीज को, यहां पे आप निकालोगे क्या, मार्जिनल ऑफ x निकाल लोगे, नहीं निकाल पाओगे, मार्जिनल ऑफ x और मार्जिनल ऑफ y निकालना है। अब मार्जिनल में मैंने क्या बताया था, बोलो भाई क्या बताया था, जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ, मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था कि अगर पॉइंट पे निकालना है तो सारे पॉइंट की जो प्रोबेबिलिटी है सबको क्या कर दो, जोड़ दो। बोल भाई, यही बताया था। अगर मैंने कहा था P1 डॉट निकालना पड़े तो आप क्या करोगे, 1 फिक्स है, 1 फिक्स है और y क्या है, चेंज हो रहा है,
क्या बताया, वन फिक्स है और वाई क्या है बेटा, चेंज हो रहा है। अगर यहां पे 0 पॉइंट निकालना था तो क्या था, 0 फिक्स है और डॉट मतलब चेंज, यानी y क्या होगा, चेंज होगा। तो सबको क्या करेंगे, ऐड करके यहां पे ये हो जाएगा 1/8। क्या हो जाएगा, 1/8। ऐसे ही इसका एडिशन करेंगे तो क्या आएगा, 3/8 आ जाएगा। इसका एडिशन करेंगे तो ये भी 3/8 आ जाएगा। इन सब का एडिशन करेंगे तो ये भी क्या आ जाएगा, 1/8 आ जाएगा। क्लियर, क्लियर होगी बात। अब ये मार्जिनल आ गए x के अलोंग पॉइंट्स 0 1 2 3। अब ऐसी पॉइंट के अलोंग निकालेंगे y को, कैसे, सबको ऐड कर दीजिए। ये 1/8, ये हो गया 3/8, ये हो गया 3/8 और ये भी हो गया 1/8। क्लियर, बात समझ में आई, नहीं समझ में आई, बोलो समझ में आया या नहीं समझ में आया। चलो एक बार देख लो, फिर कहोगे मास्टर बताया नहीं दोबारा से। अगर मैं P डॉट J निकाल रहा था, खत्म हो गया क्या, नहीं, P डॉट J निकालना था तो डॉट क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा था, और J क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, पॉइंट को। अगर मैं P डॉट 1 निकालूं तो इसका मतलब क्या है, क्या है, डॉट मतलब P की वैल्यू 1 1, डॉट मतलब P चेंज, डॉट मतलब चेंज 2 1 प्लस P 3 1। तो ऐसे सबको क्या करूंगा, ऐड करूंगा। वो जो चीज लिखी है वो यही चीज है। इन सबका क्या करना है, सबमिशन करना है। इन सबका जब आप सबमिशन करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, P डॉट 1 मिल जाएगा, P डॉट 1 मिल जाएगा। समझ में, इन सब को जोड़ोगे तो ये P डॉट 1 मिल जाएगा, इन सबको जोड़ोगे तो ये मिल जाएगा P डॉट 0। यहां पे जब सबमिशन करोगे तो P डॉट 1 मिलेगा। ये जो 3/8 आया इन सबको ऐड करने पे आया, ऐसी P डॉट 2 मिलेगा ये आपको, और ये P डॉट 3 मिल जाएगा। और यहां पे ये इन सबको जोड़ोगे जब तो यहां मिलेगा P I नहीं, यहां पे फिक्स क्या है, 0 डॉट, ये हो जाएगा P1 डॉट, ये हो जाएगा P2 डॉट, ठीक है, और ये हो जाएगा P3 डॉट, ये हो जाएगा P3 डॉट। यही चीज बता रहा था, ये P3 डॉट है, इन सबका क्या किया, एडिशन किया, इसके बराबर है। ये चीज जो लिखी है ब्लू में, ये रिप्रेजेंट कर रही है क्या, मार्जिनल प्रोबेबिलिटी एट अ पॉइंट, ये पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रही है। क्लियर हो गई बात। अब आप क्या करोगे, अब लास्ट वाली चीज सेटिस्फाई करानी है, बस थोड़ा सा बचा है। क्या सेटिस्फाई, मैंने आखिरी में लिखवाया था क्या, कि सबमिशन जब आप करोगे किसका, J फ्रॉम 1 to M, ठीक है, I डॉट इज इक्वल टू 1 के बराबर होना चाहिए। यानी ये किसके बराबर है, PXI के। यानी जब आप XI निकाल लेते, जब आप XI आपको निकालना है, मार्जिनल किसका निकालना है, X का, ये जो चीज रिप्रेजेंट कर रहा है मार्जिनल ऑफ X रिप्रेजेंट कर रहा है। जब मार्जिनल ऑफ X निकालना था तो मैंने क्या बताया था, कि जितनी भी आपकी y की जितनी भी आपको क्या मिली, पॉइंट्स मिले, प्रोबेबिलिटीज मिली, उनका जब ऐड करोगे तो आपको क्या मिलना चाहिए, 1 मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए, 1 मिलना चाहिए। ऐसे ही जब आप अलोंग y को जब ऐड करोगे तो आपको क्या मिलना चाहिए, यूनिट मिलना चाहिए, 1 मिलना चाहिए। यानी जब टोटल मार्जिनल प्रोबेबिलिटीज एट अ पॉइंट को जब आप ऐड करोगे तो आपको 1 मिलेगा, और टोटल मार्जिनल प्रोबेबिलिटी एट अ पॉइंट यहां पे जब अलोंग y ऐड करोगे तो भी आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। अगर आपको ये प्लेस 1 मिल रही है तो आपने जो किया है वो सही किया है। अगर आपको 1 नहीं मिल रही है, ये प्लेस 1 के बराबर नहीं है, तो मतलब आपने कुछ गलत किया है। क्लियर हो गई बात। तो दोनों प्रॉपर्टीज के, अगर P ऑफ YI निकालना था तो क्या था, y को फिक्स करना है, फिक्स कर दो, तो I की लिमिट रख देते, y को फिक्स कर दिया, जाओ ऐसे कर देते। तो यही चीज तो है, ये जो टर्म है ये लिखा है, इन सबको जोड़ेंगे तो 1 आ गया, इन सबको जोड़ेंगे तो 1 आ गया। दोनों ही कंडीशन मैंने क्या कर दी,
सामने सेटिस्फाई करेंगे। क्लियर हो गई बात। मार्जिनल आप तभी निकाल पाओगे टेबल्स के थ्रू जब आपको जॉइंट पीएमएफ निकालना आता होगा। अगर जॉइंट पीएमएफ निकालना आता है तो आप ये टेबल बना लोगे, मतलब मेरा कहने का ही है। अगर आप ये जॉइंट पीएमएफ वाली टेबल बना ले गए तो उसके बाद आप इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज निकाल सकते हो। भाई इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज आप क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो, किसकी, एक्स और वाई की। क्लियर हो गई बात, समझ में आया। तो यहां था आज का लेक्चर। कोई दिक्कत? मार्जिनल पढ़ने से पहले एक बार मेरे कहने से जॉइंट पीएमएफ देख लेना, वहां पे ये टेबल मैंने अच्छे से समझाई है। क्लियर। तो आज का लेक्चर यहीं पे रखूंगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कमेंट बॉक्स हमेशा ही खुला रहता है, वहां पे क्या करिए, मेरे से पूछ लीजिएगा। और जाते जाते एक बिना मेहनत वाला काम करना है। वो बिना मेहनत वाला काम क्या है कि चैनल को लाइक करना है, शेयर करना और सब्सक्राइब करना है। तो आज का लेक्चर यहीं पे खत्म। ओके, बाय बाय, टाटा।